दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 4 सितंबर को दिल्ली में 2914 पॉजिटिव केस मिले हैं। 1791 लोग रिकवर हुए हैं। 13 मरीजों की मौत हुई है। पहले 16 से 17,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही थी। 4 सितंबर को 37,000 टेस्टिंग हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना का उपचार कराने के लिए भर्ती कुल मरीजों में से 1/3 दूसरे राज्यों के हैं। कुछ निजी अस्पतालों में बेड फुल हैं। उनमें से 60 से 70% मरीज दिल्ली के बाहर के हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक को शुक्रवार को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे रिमांड पर भी भेज दिया गया। वहीं इस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज मुंबई में सुशांत सिंह के घर पहुंची। सीबीआई टीम के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह भी थी। इस टीम में दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर भी मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज भी सुशांत के घर में मौजूद थे। बताया गया कि सीबीआई की टीम सुशांत के घर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची थी। सीमा पर जारी गतिरोध के बाद भी भारतीय सेना के जवान उत्तर सिक्किम में विपत्ति से घिरे चीनी नागरिकों को देख मानव धर्म निभाने से पीछे नहीं हटे। नॉर्थ सिक्किम के पठार क्षेत्र के करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर चीन के 3 नागरिक रास्ता भूल गए। कपकपाती ठंड और रास्ते के भटकने की पीड़ा के बीच भारतीय जवानों ने न सिर्फ मदद की बल्कि उन्हें सुरक्षित तरह से इस विपत्ति से बाहर भी निकाला। इन 3 नागरिकों में एक महिला भी शामिल थी। इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय सेना की जमकर तारीफ हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह बहुत आसान नहीं है। ट्रंप ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आपको एक महान नेता मिला है और आपको एक महान व्यक्ति मिला है। ट्रंप ने कहा कि हाउडी मोदी शानदार कार्यक्रम था। इससे ज्यादा वे और उदार नहीं हो सकते। हमें भारतीयों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय मूल के लोग ट्रंप को वोट करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। बस और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दरअसल करीब 50 मजदूर बस में सवार होकर ओडिशा के गंजाम जिले से गुजरात काम करने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत हो गई और इस महामारी के 1559 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मृतकों की संख्या अब 447 हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या बढ़कर 48,039 हो गई है। वहीं राज्य में इस बीमारी से 32,043 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 15,549 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। जंगली क्षेत्रों में जंगली जानवरों के साथ होने वाले हादसे को रोकने के लिए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर ट्रेन की चपेट में आकर किसी हाथी या अन्य प्राणी की मौत होती है तो कार्रवाई करते हुए वन विभाग दुर्घटना को अंजाम देने वाली पूरी ट्रेन को जब्त कर सकता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 39 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस वाहन से वन्य जीव की मौत हुई है उस पर वन विभाग कार्रवाई करते हुए उस वाहन का अधिग्रहण कर सकता है। सारंडा में 17 साल पहले इस आधार पर एक मालगाड़ी जब्त की जा चुकी है। झारखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के नगर निकायों को घने जंगल लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने को कहा है। 7 शहरों के कुल 160 हेक्टेयर में जंगल लगाए जाएंगे। इन वनों में पार्कों की तरह फूल या सजावटी पौधे या घूमने के लिए ट्रैक आदि नहीं होंगे, बल्कि मिश्रित प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएंगे। राज्य सरकार यहाँ घेराबंदी कर थोड़ी सी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कर सकती है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह में ये वन लगाए जाएंगे। लातेहार में टोरी रेलवे ट्रैक पर बैठे टाना भक्तों का आंदोलन 55 घंटे बाद समाप्त हो गया। टाना भक्तों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए विधायक और प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जब उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों के संबंध में बातचीत करने को तैयार हैं और उनके प्रतिनिधि मंडल से रांची में मिलना चाहते हैं, ठोस बातचीत होने पर टाना भगत रेलवे ट्रैक से हट गए। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाना भक्तों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की। देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी में भी कहा गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, बिहार, मराठवाड़ा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है।